morning everyone. Today is 16th of October और खांसी थोड़ी कम हुई तो ज़ुकाम स्टार्ट हो गया, नोज़ पूरा ब्लॉक हो गया, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम। सच में किसी का स्टेटस देखा था मैंने, मौसम आ गया है जब वॉशरूम में जाके सोचो कि नहा ले क्या छोड़ दो, फैन चला के बेडशीट ओढ़ के एक पैर बाहर और एक पैर अंदर रखे, बिल्कुल वैसा ही होता है। कंफर्टर और बेडशीट तो नहीं, कंफर्टर होने के बाद एक पैर बाहर एक पैर अंदर ही होता है, फैन 5 पे ही रहता है। मौसम तो पूरे तरीके से करवट ले रहा है और लेना भी चाहिए भाई। अक्टूबर 16 हो गया है, बस अब जस्ट वेट है, थोड़ा और रिलैक्स मिलेगा 10 डेज का, 30th of October to 10th of November। ऐसे ही छोटे छोटे पॉज, स्पेशली ऐसे चेंजिंग वेदर के टाइम पे तो मिलना ही चाहिए भाई साहब, बड़ा रिलैक्स मिलता है। कहीं आना जाना तो एक अलग सी बात है, सबसे बड़ी बात है थोड़ा टाइमली सो जाना, नींद पूरी होना मतलब। खांसी है अभी है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। च्यवनप्राश लेना मैंने स्टार्ट कर दिया है मेरी फैमिली में भी, और इस बार मैंने नॉर्मल च्यवनप्राश नहीं मंगाया, शुगर फ्री मंगाया क्योंकि मुझे शुगर से परहेज़ करना है। मैंने पूरी फैमिली को ही परहेज़ करवा दिया, अब मैं अपने लिए अलग उनके लिए अलग मंगाती हूँ, मेरा बस यही रह जाता, मैं तो खाती नहीं, तो इसलिए मैंने एक ही च्यवनप्राश मंगाया, शुगर फ्री। क्लास 3 टेक आउट पेज नंबर 38, सबक 11, ओबे योर एल्डर्स, कहना बड़ों का मानो। हमारे बुजुर्ग हमारी सही रहनुमाई करते हैं। रहनुमाई का मतलब होता है परवरिश, देख रेख, इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ऐ भोले भाले बच्चों, कहना बड़ों का मानो, माँ बाप ये तुम्हारे सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। पेंसिल के साथ रेडी रहिए, मैं जो वर्ड बोलूँगी उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। रहमत, नेमत, तुम्हारे, तुम्हारे, रहमत और नेमत, अंडरलाइन, डन। करवी नसीहतों, करवी और नसीहतों दोनों, करवी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, अमृत। चाहो अगर बराई, ये बुराई नहीं है क्योंकि पेश नहीं है, बराई, चाहो अगर बराई, कहना बड़ों का मानो। चाहो अगर बराई, बराई, कहना बड़ों का मानो। माँ बाप और बड़ों का माना है जिसने कहना दुश्वार, दुश्वार अंडरलाइन करेंगे, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। डर है परे न सदमा, जिल्लत का आगे सहना, जिल्लत सदमा। गर चाहते हो इज्जत, इज्जत, कहना बड़ों का मानो। तुमको नहीं खबर कुछ खबर, अपने बुरे भले की, जितनी है अक्ल छोटी, अक्ल छोटी, इतनी है अक्ल खोटी, खोटी। है बेहतरी इसी में जो है बड़ों की मर्जी, मर्जी। चाहो अगर बराई, कहना बड़ों का मानो। ये नज़्म लिखने के शायर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में और 100% आएगा, नोट कर लो कि कहना बड़ों का मानो पोयम के, यानी कि इस नज़्म के शायर कौन है। कहना बड़ों का मानो नज़्म के शायर कौन है, राइटर आता है ना, हु इज़ द राइटर ऑफ इन दिस पोयम। तो वैसे ही उर्दू में मैं ये क्वेश्चन दूंगी, हु इज़ द राइटर, कहना बड़ों का मानो। किसने कहना बड़ों का मानो नज़्म लिखा है उनका नाम लिखें, 4 मार्क्स का होगा ये। तो आप लिखेंगे कहना बड़ों का मानो के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। अंडरस्टूड दिस नज़्म। किसी को कोई मुश्किल, कोई परेशानी इस नज़्म से रिलेटेड, और जितने भी मुश्किल अल्फाज को मैंने अंडरलाइन करवाया है, जो आप लोगों को अक्सर कंप्लेन रहता है कि मैम जो डिक्टेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, तो जो भी मैंने वर्ड अंडरलाइन कराया है उसको बेहतरी तरीके से देखते रहिएगा, एग्ज़ाम में वो भी आ सकता है।
ज़रूरी नहीं कि वही आएगा जो मैंने अंडरलाइन करा है, लेकिन वो भी आ सकता है। उनमें से ही 5 मैं दूंगी, 5 देती हूँ ना 10 मार्क्स का, उनमें से ही 5 दूंगी। चलिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक, राइट द हेडिंग कहना बड़ों का मानो, अल्फाज और मानी। सबसे पहले राइट करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पहला सवाल है, किस चीज में अमृत भरा है ना? मैंने सवाल नहीं लिखा है, सवाल क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस चीज में अमृत भरा है? माँ बाप और बड़ों की कड़वी नसीहतों में अमृत भरा है। आप लोगों को लगता होगा अम्मी अब्बू या कोई बड़े, फॉर एग्जाम्पल टीचर या आपके घर में बड़े भाई बहन आप लोगों को समझाते होंगे ऐसे मत करो, ऐसे ये सही है ये गलत है, तो आप लोगों को लगता होगा वो बातें कर भी लगती होंगी। तो हर वक्त भाई से डांटते रहते हैं, हर वक्त आप भी डांटती रहती हैं, अम्मी हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं, अब्बू से हर वक्त डांट पड़ती रहती है, लेकिन वो डांट भी आप लोगों के लिए अमृत है। वही आप अगर उनकी बात मानेंगे आप लाइफ में बहुत सक्सेस पाएंगे, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आपने दुनिया नहीं देखी, आपके पास अक्ल कम है। इसमें लिखा हुआ है ना, अक्ल छोटी और अक्ल खोटी, इसका मतलब अभी आप छोटे हैं, अभी आपने दुनिया नहीं देखी, लोगों को नहीं देखा। आपको इसलिए सलीका सिखाया जाता है ताकि कल को कोई दूसरा आपकी शिकायत ना करे। ठीक है, दूसरा सवाल है, दुनिया में किसका इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा? जिसने भी अपने माँ बाप और बड़ों का कहना नहीं माना, उसका दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाता है। ठीक है, जिसने भी अपने माँ बाप का या अपने बड़ों का कहना नहीं माना, उसका दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाता है। बुराई, ध्यान दें कि ये बुराई नहीं है, बड़ाई है। बुराई अगर होता तो पेश लगता। बड़ाई हासिल करने के लिए क्या करना होगा? बड़ाई हासिल कब करोगे? जब आप बड़ों की बात मानोगे, तरीके से रहोगे, सलीके से रहोगे, तो जाहिर आपकी बड़ाई होगी। शी इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद क्या है? अल्फाज इज़्ज़त। अल्फाज और इज़्ज़त, अल्फाज का मतलब वर्ड्स, इज़्ज़त का मतलब अपोजिट। इज़्ज़त जिल्लत, भलाई बुराई, कड़वी मीठी, आसान मुश्किल। जुमले बनाए यानी कि सेंटेंस। ये आप लोगों का होमवर्क है। रहमत, रहमत का क्या बनेगा बताइए मुझे? हम पर अल्लाह की रहमत है ना? सिंपल बनेगा, हम पर अल्लाह की रहमत है। बड़ाई, बड़ों का बात मानने से बड़ाई हासिल होती है। कहना, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए या बड़ों का कहना मानो। बड़ीरा कासिम, कॉन्सेंट्रेट, इज्जत, बड़ों की इज्जत करो। अक्ल, बच्चों में अक्ल छोटी होती है या अकल से काम लो, है ना? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट। आप लोगों का उर्दू सेकेंड यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। 3 चैप्टर, सब कुछ ग्रामर क्वेश्चन है, बस वो मुझे करवाने हैं, सब कुछ डन। एनी डाउट्स? कंप्लीट द फॉलोइंग with the correct doing words from the box. Tom is dash after a puppy. Tom is running. Right, running. Tom किसके बाद दौड़ा? Running, दौड़ रहा है किसके? After a puppy, puppy के पीछे। Mother is dash a cake. क्या करेंगी माँ? Baking, bake करेंगी, baking a cake. The ball is down the road. बॉल इज डाउन द रोड, क्या हो रहा है? डाउन द रोड, रोलिंग, वो लुंघल रहा है, रोलिंग हो रहा है, रोलिंग, द बॉल इज रोलिंग डाउन द रोड। द सन इज डैश इन द स्काई, शाइनिंग, द सन इज डैश इन द स्काई, शाइनिंग। खुशी इज डैश मिल्क, ड्रिंकिंग। डन एवरीबॉडी? नाउ टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. There are a group of boys in the field. Okay, now is and are. Read the following sentences from the story. There are people everywhere. It is a big and new building. When you write sentences, be careful about. Okay, there are group of boys in the field. Cross. यहाँ पे तो ग्रुप नहीं है ना, सिंगल बॉय था ना। There is many pencils in my pencils box. आपके पेंसिल बॉक्स में बहुत सारे पेंसिल्स हैं? अगर है तो करेक्ट कीजिए, नहीं है तो क्रॉस कीजिए।
There are cows in the meadow. Say tick. There are 5 dishes in the kitchen. Tick. There is toffees in my pocket. Cross. ये जो हम लोगों ने अभी टिक एंड क्रॉस किया है, ये स्मॉल स्टोरी जो यहाँ पे है बिल्डिंग के पिक्चर में, इसके अकॉर्डिंगली किया है. डन एवरीबॉडी. इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 8 क्वेश्चन आंसर. एवरीथिंग इज डन. चैप्टर 8 वर्ड मीनिंग एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स. डन है ना. ओनली क्वेश्चन आंसर लेफ्ट था. एट द हाई स्ट्रीट. Answer these. Who are at the high street? High street यानी मेन स्ट्रीट पे कौन कौन था? मीतू and her mother are at the high street. मीतू और उसकी माँ हाई स्ट्रीट पे थी. What is there at the bus stop? बस स्टॉप के पास क्या था? There is a crowd at the bus stop. तो क्राउड था ना. ऑफिस जाने वाले लोग जितने भी लोग थे सब लोग बहुत जल्दी में थे. There is a crowd at the bus stop. Whom they met near the supermarket. कौन मिला था सुपरमार्केट के पास? किससे? मीतू और उसकी मम्मा से. They met Zohaib and his mother near the supermarket. Zohaib और उसकी मम्मी सुपरमार्केट के पास. Near का मतलब क्या होता है? Near का मतलब पास. सुपरमार्केट के पास Zohaib और उसकी मम्मी मिली थी मीतू और उनकी मम्मी से. हर यूज हो रहा है यहाँ पे. Zohaib and his mother. हिज मतलब उसकी माँ. बॉय के लिए हिज यूज होगा और गर्ल के लिए हर यूज होगा. ये याद रखिएगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन. आवर हिंदी ग्रामर सिलेबस इज डन. सो टुडे वी हैव स्टार्ट अ रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति. पक्षी 5 नाम लिखे. आपको 5 नाम लिखने हैं. पशुओं के, पशुओं यानी जीव जंतुओं के, पक्षियों यानी बर्ड्स के, फलों के नाम. पशुओं में आप शेर, गाय, भैंस, बकरी, है ना, इस तरह के नाम लिख सकते हैं. पक्षियों में आप लिख सकते हैं तोता, चिड़िया, मैना, मोर. फलों में आम, केला, सेब. नीचे में होमवर्क दिया है मैंने. सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम. ये आप लोगों को सब्जियों और फूलों के नाम एक पेज में, वस्तुओं और स्थानों के नाम दूसरे पेज में लिखने हैं. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. Safety first. Chapter 9. Answer these. Write 2 safety rules that should be followed on the road. क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा. प्लीज हेल्प मी. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेफ्टी रूल का क्या है? जो रोड पे इस्तेमाल होता है. 2 ऐसे सेफ्टी रूल बताइए जो कि हम रोड पे चलते हुए या रोड पर हम जिनका इस्तेमाल करते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग मतलब अगर विदाउट व्हीकल है, वॉक कर रहे हैं, तो हम कहाँ करेंगे? रोड पे करेंगे, फुटपाथ पे करेंगे? फुटपाथ पे करेंगे. क्रॉस द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग. रोड अगर क्रॉस करना है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है ना व्हाइट एंड ब्लैक कलर का. कहाँ पे रोड क्रॉस करेंगे? ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन ज़ीब्रा क्रॉसिंग. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डज द येलो लाइट मीन? येलो लाइट, ट्रैफिक लाइट में येलो लाइट जो होती है, जब वो लाइट ऑन होती है, उसका मतलब क्या होता है? द येलो लाइट मीन्स वेट. द येलो लाइट मीन्स वेट. वेट मतलब स्टॉप. रेड लाइट मतलब स्टॉप, रुक जाओ. येलो लाइट मतलब वेट करो. ग्रीन लाइट मतलब गो. ठीक है. वेयर शुड यू प्ले? हमें कहाँ खेलना चाहिए? वेयर कहाँ, शुड चाहिए, प्ले खेलना. वी शुड प्ले इन अ ओपन एरिया. वी शुड प्ले इन अ ओपन एरिया, खुली जगह पे. लाइक गार्डन, पार्क और प्ले ग्राउंड. जहाँ गार्डन हो, जो पार्क हो या प्ले ग्राउंड एरिया हो, वहीं पे खेलना चाहिए. ऐसा नहीं कि क्लासरूम में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, डेस्क हैं, आप ही इंजर्ड हो. What should do if someone gets hurt? क्या करेंगे अगर किसी को चोट लग गई? तो क्या करेंगे? देखेंगे, छोड़ देंगे, चोट ही तो लगी, क्या करेंगे? फर्स्ट एड. ऑलवेज जो इंजर्ड होता है उसे क्या देते हैं? फर्स्ट एड. उसके बाद तो फिर हम इन्फॉर्म करते हैं या मेडिकल या डॉक्टर के पास जाते हैं. We should apply first aid when someone gets hurt. Always apply करेंगे first aid जब कोई आदमी को चोट लगेगी.
जब किसी को तकलीफ होगी, चोट लगेगी, इंजर्ड होंगे तो क्या अप्लाई करेंगे हम? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? जो इजली फर्स्ट एड बॉक्स सभी के घर में होना चाहिए, जिसमें डेटॉल, कॉटन, बैंडेड, इस तरह की चीज़ें, कुछ नॉर्मल मेडिसिन, है ना, एंटीबायोटिक जो रहने चाहिए कि अगर किसी को भी घर में या कहीं पे भी, स्कूल में भी हमारे पास है, अगर किसी को चोट लगती है तो हम उसका यूज़ करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। Our 9 का चैप्टर 9 इज डन। होमवर्क में मैंने दिया है ड्रॉ ट्रैफिक लाइट एंड ज़ीब्रा क्रॉसिंग। 1 पेज में प्रॉपर्ली ट्रैफिक लाइट ड्रॉ करेंगे। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट, ग्रीन मीन्स गो। ये कलर वाइज प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे, बुक में है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में ज़ीब्रा क्रॉसिंग करेंगे। और योर कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन। मैं अभी कॉपी चेक कर रही थी, आई एम नॉट हैप्पी। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेसी करके ड्राइंग करते हैं, इट्स नॉट गुड। यू हैव टू बी केयरफुल, योर कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके। जीके स्टेट कैपिटल। स्टेट का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ये जानें, स्टेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? राज्य और उसकी राजधानी, है ना। स्टेट मतलब राज्य होता है, एक राजधानी के अंदर यानी एक कैपिटल के अंदर बहुत सारे स्टेट आते हैं। जैसे हम पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी। बिहार में तो और भी बहुत सारे स्टेट हैं, है ना। मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, बहुत सारे स्टेट है। तो ये सब क्या है? बिहार में आते हैं। और बिहार का कैपिटल क्या होगा? पटना। तो राज्य और राज्य की राजधानी, स्टेट कैपिटल। आंध्र प्रदेश अमरावती, असम दिसपुर, बिहार पटना, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, मणिपुर इम्फाल, सिक्किम गैंगटॉक। मणिपुर होगा यहाँ पे, एंडिंग होगा आर होगा। इम्फाल, सिक्किम, गैंगटॉक। जरूरी नहीं एग्जाम में मैं सिर्फ स्टेट के का कैपिटल दूं, मैं कैपिटल दे दूंगी और उसका स्टेट भी पूछ सकती हूँ। जनरली स्टेट का कैपिटल आता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में वैसे जंबल भी कर सकती है। तो यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली, ओके।